दिल्ली की शरह आम मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों, हाजिरों और मजदूरों की रेल पे बैलगाड़ियों और टांगों की आमदोरफ्त से इस दरिया का मंजर पेश कर रही थी, जिसमें नदियों और नहरों, चश्मों और आबशारों का पानी रवां धुआं हो और उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हों। लोग किनारों पर खड़े होकर इस पुरफरेब और दिलकश मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे हों और अपनी अपनी पसंद की मछलियां पकड़ने के लिए कुड़ियां और जाल लगाए बैठे हों। इस पर रौनक बाजार और वसी शरह आम के दोनों तरफ खुली दुकानों से हाकिम और महकूम, बच्चे और बूढ़े अशिया सरफ, कपड़े, किताबें और कापियां, गले और फ्रूट खरीद रहे थे कि दफ्तर बाजार में सुकून तारी हो गया। खरीदारों और दुकानदारों की निगाहें बगियों और रथों में जलवा फरोज हसीनाओं पर टिक गईं। ये हसीनाएं जो बन सबर कर अपने अपने बाला खानों में अयाश अमीरजादों को दादे ऐश देकर इनकी दौलत दुनिया पर डाके डालती थी, आज वो नहा धोकर भड़कीले मलबूसात जेबतन करके गुस्तान के इन रंगारंग फूलों की तरह निखरी हुई दिखाई देती थी, जिन्हें शबनम के कतरों ने धो डाला हो। जब लोगों की निगाहें इनके ज़रूरत बरक पोशाकों, अंबरी बालों, सरमगी आंखों, गोरे चिट्टे रुखसारों, गुलाबी होंठों और साफो शफाफ दांतों पर पड़ी तो वो खरीदो फरोख्त भूल गए और इनकी तरफ देखते ही रह गए। लेकिन आज इन हसीनाओं को बाजार के लोगों से कुछ रगबत न थी। वो अपनी नायका के जश्न पर इकट्ठी होकर जा रही थी। आज रात उन्होंने पाजेबे पहनकर वहां थरक थरक करके अपने फन का मुजाहिरा करना था। चनाचा ये अदाकारें मुस्लिम और गैर मुस्लिम नौजवानों को अपनी अदाओं से घायल करती हुई मदरसा अजीजिया के दरवाजे से गुजर रही थी कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नजर इन पर पड़ गई। उन्होंने जब इन्हें बेपर्दा देखा तो साथियों से पूछा, ये बेपर्दा बेबियां कौन हैं? साथियों ने बताया कि हजरत ये तवाइफे हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। हजरत शाह साहब ने फरमाया, चलो ये तो मालूम हो गया कि तवाइफे हैं, लेकिन ये बताओ कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं। साथियों ने जवाब दिया कि जनाब हम क्या बताएं कि इनका मजहब क्या है। अगर ये किसी मजहब से ताल्लुक रखती होती तो यूं बन सबर का बेपर्दा होकर बाहर ना निकलती। शाह साहब ने फरमाया कि ये तो नहीं हो सकता कि इनका कोई मजहब ना हो, बल्कि ये किसी न किसी मजहब की तरफ मंसूब तो जरूर होंगी, और नाम के इतबार से ही सही। तो उन्होंने बताया कि जनाब ये मजहब इस्लाम ही को बदनाम करने वाली है और बदकिस्मती ये है कि ये अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि ये बदअमल और बदकिरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के इतबार से वही तो हम मुसलमानों की बहनें हैं, लिहाजा हमें इन्हें नसीहत करनी चाहिए, मुमकिन है कि गुनाह से बाज आ जाए। साथियों ने कहा कि इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, बल्कि इनको नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो फिर क्या, मैं तो ये फीजा अदा करके रहूंगा, वह कुछ हो जाए। साथियों ने अर्ज की कि हजरत आपका इनके पास जाना क्रीने मसलक नहीं, आपको तो पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालफीन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। आपने फरमाया, मुझे इसकी जरा भर परवाह नहीं, मैंने नसीहत करने जरूर जाऊंगा। इस अज़्म समीम के बाद आपने अपने दिल से पूछा, ऐ दिल तू ये तो बता के अगर तबलीगे हक की पादाश में तेरे बदन के टुकड़े हो जाएं, इन्हें कवों और चीलों के आगे डाल दिया जाए, तेरे जिस्म को जिसमें तेरा मस्कन है हाथियों के पांव तले कुचल दिया जाए, तो बहरहाल तूने तो कलमा हक की तबलीग करके रहना है। इनके दिल ने कहा, जब तक मेरे अंदर जान है मैं राय हक में तमाम मुसाइबो अलाम को बर्दाश्त करता रहूंगा। और वाकई ऐसा ही हुआ कि दिल ने दमे वापसी तक हर दुख और तकलीफ बर्दाश्त की और तबलीगे हक का हक अदा कर दिया। आप तबलीगे हक को इस्लाह का अज़म सादक लेकर अपने घर में तशरीफ लाए, दरवेशाना लिबास ज़ेबतन किया और तने तनहा नायका की हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए और सदा लगाई, अल्लाह वालियो दरवाज़ा खोलो और फकीर बाबा की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद छोकरियां आईं। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर एक दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा कि ये कोई गदागर फकीर है जो तमाशा करके खिरात लेना चाहता है। छोकरियों ने चंद रुपए लाकर उन्हें दिए, लेकिन उन्होंने अंदर जाने पर इस्रार किया और फिर नायका की इजाजत से कोठी के अंदर चले गए। वहां क्या देखा कि चारों तरफ शम्मे और कंदीले रोशन हैं। शहर भर की तवाइफें तबले और ढोलक की थाप पर थरक रही हैं। इनकी पाजेबों और घुंघरों की झनकार ने अजीब समा बांध रखा है। इन पर इस कदर महवियत तारी थी कि उन्होंने फकीर बेनवा मर्दे कलंदर की मुतलकन परवाह न की और अपने शुगल में मसरूफ रही। जो ही इनकी नायका की निगाह
इस फकीर बेनवा पर पड़ी तो इस पर हैबत तारी हो गई। वो जानती थी कि इसके सामने फकीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, जो हजरत शाह वली अल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अजीज, शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल कदर के भतीजे हैं। ये बड़े जुर्रतमंद और गयूर इंसान और कज कलाओं की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले जस्वर हैं। ये इतने नडर और बेपाक शख्स हैं कि तलवार हमाइल करके तने तनहा मुतअस्सब राज़ियों के जलसा आम में खुलफाए सलासा की शानो मनकबत बयान कर चुके हैं। शाह दिली अकबर शाह सानी के दरबार में बिदात पर कारी ज़रब लगा चुके हैं। इनकी खाल में खुदा के सिवा किसी का खौफ नहीं और नेकोकार भी इतने के सफर हज़र में नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं होने देते। बेलोस इतने के दीन मुस्तफ़ा की सर बुलंदी की खातिर अपने से छोटे शख्स के हाथ पर बैत करके तहरीक जिहाद की क़यादत करने के ख्वाह हैं। अगर ये चाहते तो अपने जद्दे अमजद शाह वली अल्लाह का आस्ताना तमीर करवा कर गद्दी नशीन बन के बरसगीर के पीर परस्तों का पेशवा बन जाते और लोगों की नजरों मियारों से करोड़ों का बैंक बैलेंस बना लेते और हजारों एकड़ अरादी खरीद कर बड़े बड़े जगीरदारों का मद मुकाबिल होते। मगर इस्लामियाने हिंद का ये सच्चा हमदर्द और दिली खैर ख्वाह जब अपने हम असर पीर पर्वतों को देखता कि वो मुसलमान तवाइफों को बेहयाई से रोकने की बजाय इनके दीदार से आंखें ठंडी करते हैं और इनकी नाजायज आमदनी से नजराने लेते हैं तो इसकी गैरत ईमानी जोश मारने लगती। वो मिंबर पर खड़े होकर अली अलान इन पर तनकीद करते और इन्हें अपने अकायदो अमाल की सलाह की तलकीन करते। चनाचे इसके बेलोस और जज्बा ईमानी से भरपूर वास से मुद्दा ईमान वालों के दिलों में हरारत ईमानी गर्दिश करने लगती और वो शिरको बिदात से और पीर पर हथों को नजरें न्याज़ें देने से तौबा ताइब होने लगते। जब मज़ारों के गद्दी नशीनों और दीन फरोश मुल्लाओं ने अपनी नाजायज आमदनी घटती देखी तो वो इनके दर पे आज़ार हो गए, इन्हें कत्ल करने की तदबीरें सोचने लगे। लेकिन ये इनसे जरा भी ना घबराए बल्कि हर तबका जिंदगी में फैज़ आम बांटते चले गए। इन्हें वाज़ तबलीग करते हुए तवाइफों की हवेली तक जा पहुँचे। इन्हें फहमाइश करने के लिए इनके दरवाजे खटकाने लगे। इनकी शख्सियत इस कदर पुररोब थी कि नायका ने लिबास की तब्दीली के बावजूद इन्हें पहचान लिया। अपनी नशीस से उठी और एहतराम के साथ इनके सामने जा खड़ी हुई। बड़े अदब से अर्ज करने लगी, हजरत आपने हम स्याहकारों के पास आने की जहमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता हम आपके पास हाजिर हो जाते। आपने फरमाया, बड़ी भी तुमने सारी जिंदगी लोगों को रागो सरूर सुनाया है, आज जरा कुछ देर हम फकीरों की सदा दी सुन लो। जी हाँ सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगे। ये कहकर उसने तमाम तवाइफों को पजीबें उतारने और तबले ढोलकियां बंद करके वह सुनने का हुक्म दे दिया। वो हम तंग गोश होकर बैठ गई। शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने हमाइल शरीफ निकाल कर सूरह व तीन तलावत फरमाई। आपकी तलावत इस कदर वजद आफरीन और पुरसोज थी कि तवाइफों के होश ठिकाने आ गए और वह बेखुद हो गई। उसके बाद आपने आयात मुबारका का दिल नशीन वहाँ दुआ तर्जमा करके खिताब शुरू कर दिया। इनका ये खिताब ज़बान का कानों से खिताब ना था बल्कि ये दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खिताब था। ये खिताब दरअसल इस अनामे रुबानी का करिश्मा था जो शाह साहब जैसे मुखलस दर्दमंदों और उम्मत मुस्लिमा के हकीकी खैर ख्वाहों के दिलों पर उतरता है। कलमों करतास में ये सकन नहीं के रूहानी खिताब को अल्फाज का जमा पहना सके। अलबत्ता आलमी तसव्वुर इसकी इतनी निशानदेही कर सकता है कि आपने कुरान मजीद की आयात मुबारका से कायनात पर इंसान की बर्तरी और बुजुर्गी इस अंदाज से बयान की कि इंसानी मखलूक अपने आप को मलाइका मुकर्रबीन से अफजल ख्याल करने लगी। कुरान करीम में हजरत इंसान की बुजुर्गी और फजीलत यूं बयान की गई है, और हमने आदम की औलाद इंसान को इज्जत दी, इन्हें खुशकी और तरी में सवारी दी, हमने इन्हें पकीज़ा चीज़ों से रोज़ी दी और अपनी बहुत से मखलूक़ात पर फजीलत दी कि बाकी मखलूक हाथों और पाँव पर झुककर चलती है, मुंह से चलती चुगती खाती पीती है और अक्लो खरच से आ रही है, जबकि इंसान अपने पाँव पर सीधा चलता, हाथ से खाता पीता, खुशकी में ज़मीनी सवारियों पर सफ़र करता है, दरियाओं और समंदरों में कश्तियों पर बैठकर समंदर से ताज़ा और लजीज गोश्त हासिल करता है, इससे गिरां कदर मोती और हीरे निकालता है। मलाइका करामे बावजूद होने के ठंडे और शीरे मशरूबात, लजीज माकुलात, नमो गरम मलबूसात, फलों की लज्जतों और फलों की रंगीनियों से महरूम है। ये हज़र इंसान ही है जिसे अल्लाह ने ऐसा तकवीम का शाहकार बनाया और इसे ऐसी शक्ल सूरत अता की है कि चाँद और सूरज से इसे तशबिया देना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना।
اللہ करیم ने इसे अपने हाथ से तख्लीक करके मसजूद मलाइका बनाया, इसे दुनिया और आखिरत की नेमतों का वारिस बनाया। फरिश्तों ने अर्ज की थी, ऐ अल्लाह, इबादत हम भी करते हैं और इंसानों से ज्यादा करते हैं, मगर वो हर तरह की लज्जतों से दुनिया ही में लुत्फ अंदोज हैं, जबकि हम बीवियों की चाहत, बच्चों की मोहब्बत, फलों की मिठास और फूलों की खुशबू से महरूम हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी तकदीर पर राजी हैं, अलबत्ता हमें आखिरत में इन नेमतों से बहरावर फरमा देना। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि मैं उस मखलूक को जिसे कुन कहकर पैदा फरमाया है उस मखलूक के बराबर कर दूं जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया है। शैतान लाइन ने इसकी बुजुर्गी पर हसद किया, इसे जज करने की ठानी और दो टोक अंदाज में चैलेंज दिया। ऐ अल्लाह, इस बिना पर कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन्हें तेरी सीधी राह से रोकने के लिए हर मोड़ पर बैठूंगा, फिर मैं इन पर आगे से भी हमला करूंगा और पीछे से भी, दाएं जानब से भी आऊंगा और बाएं जानब से भी। तुझे इनकी अक्सरियत नाशुक्री ही नजर आएगी। और इस मलून ने ये चैलेंज दिया था कि मैं इन्हें तेरी राह से बहकाता और इन्हें सबज बाग दिखाता रहूंगा, इन्हें हुक्म करता रहूंगा कि वो जानवरों के कान चीरेंगे और मैं इनको हुक्म करूंगा तो वो अल्लाह की बनाई हुई सोच को बिगाड़ दें। चाचा अल्लाह फरमाते हैं, याद रखो, जिस शख्स ने अल्लाह ताला को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वो सरी नुकसान में पड़ गया और इस खबीस ने वाकई अपने दावे को अमली जमा पहना दिया और इब्लीस मलून ने इनके मुतालिक अपना दावा सच कर दिखाया और स्वाय मोमिनीन की जमात के बाकी सारे इसके पीछे चल पड़े। चनाचे बनु आदम अपने बाप की राह को छोड़कर इसके दुश्मन के ताबेदार बन गए। फिर शाह साहब ने इनके सामने कब्र के हालात बयान किए कि कब्र में गुनाहगार शख्स के साथ क्या सलूक किया जाएगा, अल्लाह ताला के अजाब के फरिश्ते उसे कैसे अजाब देंगे। फिर जब हशर के रोज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे तो जमीन में जलजला बर्पा हो जाएगा, पहाड़ आपस में टकरा दिए जाएंगे और वो रूई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, आसमान तलछट की तरह हो जाएगा, सारे बेनूर हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं, तो जब सूर में एक बार फूंक मार दी जाएगी, जमीन और पहाड़ दोनों उठा लिए जाएंगे, फिर एक बारगी तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिए जाएंगे। तो उस रोज हो पड़ने वाली क़यामत हो पड़ेगी, आसमान फट जाएगा और वो इस दिन कमजोर होगा। उस रोज सूर की होलानाक आवाज की दहशत से दूध पिलाती माएँ अपने शेरख्वार बच्चों को पटक कर भाग खड़ी होंगी, हामला औरतों के अमल गिर जाएंगे और दूध दोने वाले ग्वाले बर्तन फेंक देंगे, कपड़ा लपेटने वाले थाम फेंक कर हाय वाय करते हुए जंगलों की तरफ भागना शुरू कर देंगे। अफरा तफरी का आलम होगा और लोग मदहोशों की तरह बेसुध फिर रहे होंगे, हालांकि वो नशे की वजह से ऐसे न फिर रहे होंगे, बल्कि अल्लाह के सख्त अज़ाब की दहशत ने इनकी अकलें माफ कर दी होंगी। उस रोज क्या हाल होगा जब हर आदमी अपने सगे की सूरत देखकर भाग जाएगा, अपने माँ बाप से बेगाना हो जाएगा और अपनी बीवी बच्चों से छुपता फिरेगा, ख्वाहिश करेगा कि काश आज अल्लाह मेरे बदले मेरी माँ और बाप, बीवी और बच्चों, बहनों और भाइयों को दोज़ख में डाल दे और मुझे छोड़ दे। उस रोज क्या बनेगा जब मुजरिमों को गर्दनों में तोक, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में जंजीरें डालकर और गंधक के लिबास पहनाकर अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा। उस रोज रियाकार, हाफिजों, आलमों, मुजाहिदों, जानबाजों, सखियों और फयाजों को किस तरह जकड़ कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। जालिम हाजियों और नमाजियों से इनकी नेकियां छीन कर मजलूमों को दे दी जाएंगी। आहा, जिस रोज जानियों और बदकारों की करतूतों की फाइलें खोलकर इनके सामने रख दी जाएंगी और इन्हें कहा जाएगा, अपना किया धरा खुद ही पढ़ लो, आज तुम अपने खुद ही मुहासिब काफी हो। आहा, उस रोज बदकार और जानिया औरतों का क्या बनेगा जब वो बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ी हुई दरबार इलाही में पेश की जाएंगी और एक एक जानिया के पीछे 70-70 जानी मर्द लामत के तोक पहने खड़े होंगे। इसी दौरान जहन्नुम से एक गर्दन निकलेगी और इन मुजरिमों को देखकर यूं झुरझुरी लेगी जैसे भूखे खच्चर जो पर टूट पड़ने की कोशिश करते हैं। वो मुजरिमों को मैदान महशर से यूं चुग लेगी जिस तरह मुर्ग दाने चुगता है। जब तवाइफों ने शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इस मफहूम वाले बयान को सुना तो उन पर लर्जा तारी हो गया, रोते रोते इनकी हिचकियां बंद गईं
इन्हें यकीन आ गया कि जिस तरह आलम अज़ल से रहम मादर में आना बरहक ठहरा और रहम मादर से दुनिया में आना बरहक साबित हुआ, इस तरह दुनिया से कब्र में जाना भी बरहक है, वहाँ से अल्लाह के दरबार में पेश होना भी बरहक है। ये हक़ाइक़ किसी के नाम मानने से जुटलाए नहीं जा सकते, क्योंकि इन हकीकतों पर ईमान न रखने वाले भी किसी अमल से माँ के पेट में आए जिस तरह ईमान वाले आए, और इसी तरह पैदा हुए जिस तरह अहले ईमान पैदा होते हैं, उसी तरह मरेंगे जिस तरह अहले ईमान मरते हैं, और बल आखिर कब्रों से उठकर उसी जगह पेश होंगे जहाँ अहले ईमान पेश होंगे। ख्वाह कोई इस हकीकत पर ईमान रखे या ना रखे, हर हाल में ऐसा होना जरूर है। हज़रत शाह साहब ने जब इनकी आंखों में आंसुओं की झड़ियां देखी तो उन्होंने अपने वास का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह से इसकी माफ़ी मांग ले तो अल्लाह ताला बड़े हौसले वाला है, वो मुआफ़ भी कर देता है, बल्कि इसे तो अपने गुनाहगार और सह कर बंदों की तौबा से इतनी खुशी होती है जिस तरह कोई मुसाफिर अपनी ऊँटनी पर सवार सैकड़ों मील लंबे रेगिस्तान में सफ़र शुरू कर दे, जब दरमियान में पहुंचे तो जरा सस्ताने की गरज से दरख्त के नीचे सो जाए, और जब इसे जाग आए तो अपनी ऊँटनी को वहाँ मौजूद ना पाकर चकरा जाए, इधर उधर तलाश करके थक हार कर और अपने आप को मौत के मुंह में देख कर मायूस होकर लेट जाए कि झुलसते हुए रेगिस्तान में सड़ सड़ कर मरने से दरख्त के नीचे मरना ही बेहतर है। इसे इस हाल में नींद आ जाए, फिर वो जागे और माँ समानो खुर्दो नोश के अपनी ऊँटनी को मौजूद पाए तो इस वक्त जितनी खुशी इसे होती है, इससे ज्यादा खुशी अल्लाह ताला को गुनाहगार के तौबा करने से होती है। वो हर तौबा करने वाले की तौबा कबूल फरमाता है और उसके गुनाह माफ कर देता है, बल्कि अगर कोई खताकार सच्ची तौबा कर ले, आइंदा इस तरह के गुनाहों से ताहयात बचा रहे और नेक अमाल पर अमल पैरा हो जाए तो वो इसकी खताओं को नेकियों में बदल देता है। फरमाया, हाँ मगर जिसने तौबा कर ली, ईमान लाया और अच्छे काम किए तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला मेहरबान है। हदीस कुर्सी में है कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, ऐ आदम के बेटे, जिस तरह हक था तूने इस तरह ना मुझे पुकारा और ना मुझसे रहमत की उम्मीद ही रखी। अगर तू ऐसा कर लेता तो तेरी तरफ से तेरे ऊपर जितना गुनाहों का बोझ था वो सब मैं मुआफ कर देता, वह वो कैसे भी होते और मुझे कोई परवाह नहीं। ऐ आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों को भी छूने लगे और तू मुझसे बख्शे मगफरत का सवाल करे तो मैं तुझे बख्श दूं और मुझे कोई परवाह ना हो। ऐ आदम के बेटे, अगर तू जमीन बराबर भी मेरे पास गुनाह ले आए और तू इस हाल में मेरे सामने पेश हो के तूने मेरे साथ किसी तरह का शिरक ना किया हो तो मैं इसके बराबर मगफरत लेकर मौजूद हूँगा। इस तरह हदीस पाक में आता है कि गुनाह से तौबा करने वाला यूं पाक और साफ हो जाता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। अलगर्ज आपने तौबा के इतने फजाइल बयान किए कि इनकी सिसकियां बंद हो गईं, आंखों के आंसू थम गए और वो अपने दुपट्टों से अपने रुखसार कूटने लगे। इसी जरिए शहर वालों को इस वाज की खबर हो गई। वो दौड़े दौड़े आए और मकानों की छतों, दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर वहाँ सुनने लगे। हद निगाह लोगों के सर ही सर नजर आने लगे। इसके बाद शाह साहब ने इफ़त माफ जिंदगी की बरकत और निकाह की फजीलत बयान करनी शुरू कर दी और इस मौजू को इस कदर खुश असलूबी से बयान किया कि तमाम तवाइफें गुनाह की जिंदगी पर कफ़े अफसोस मलने लगी। हज़रत शाह इस्माइल के इस वाज ने बुराई के इस तूफान के आगे बंद बांध दिया और गलत राह पर चलने वालियों को सिराते मुस्तकीम पर गामज़न कर दिया। आपने इन्हें उठकर वजू करने और दो दो रकअत नवाफिल अदा करने की हदायत की। जब वो वजू करके किबला रुख खड़ी हुई और नमाज के दौरान सजदों में गिरी तो हज़रत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज की, ऐ मुक़ल्लिब अल क़ुलूब, ऐ मुसर्रिफ़ अल अहवाल, मैं तेरे हुक्म की तामील में इतना कुछ ही कर सकता था। ये सजदों में पड़ी हैं, अगर तू इनके दिलों को पाक कर दे, गुनाहों को मुआफ कर दे, तो इन्हें आबरूमंद बना दे तो तेरे आगे कुछ मुश्किल नहीं, वरना तुझ पर किसी का जोर नहीं। मेरी फरियाद तो ये है कि इन्हें हदायत अता फरमा कर इन्हें नेक बंदियों में शामिल करवा। इधर सईद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की दुआ खत्म हुई और उधर उनकी नमाज। वो इस हाल में उठी कि इनके दिल पाक हो चुके थे और वो जायज़ निकाह पर राजी हो चुकी थी। चनाचे इनमें से जवान औरतों ने निकाह कर लिए।
और उधेड़ उम्र वालियों ने घरों में बैठकर मेहनत मजदूरी से गुजारा करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत मोती नामी खतून को जब इसके साबका जानने वालों ने शरीफाना हालत और सादा लिबास में मुजाहिदीन के घोड़ों के लिए हाथ वाली चक्की पर दाग पीसते देखा तो पूछा, सुना वो जिंदगी बेहतर थी जिसमें तू रेशमो हरीर के मलबूस साथ में शानदार लगती और तुझ पर सेमो जर नछावर होते थे, या ये जिंदगी बेहतर है जिसमें तेरे हाथों पर छाले पड़े हुए हैं। कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे गुनाह की जिंदगी में कभी इतना लुत्फ न आया था जितना फरसाने मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल दलते वक्त हाथों में उभरने वाले छालों में कांटे चबोकर पानी निकालने से आता है। अल्लाह अकबर, ये है हलावत ईमान और ये है पुरलुत्फ जिंदगी। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर।